हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो हमने क्लास 9 की बायोलॉजी को स्टार्ट कर दिया है और कल हमने स्टडी की थी सेल्स के बारे में। सेल्स क्या होती हैं और उनकी डिस्कवरी के बारे में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं सेल्स के टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो पूरी वीडियो को देखना और आपका कोई भी इससे रिगार्डिंग डाउट आता है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप पिछला लेक्चर देख लो, उस लेक्चर को देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा लेक्चर। आप उसको डेली आपको अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, कल हमने कहाँ तक स्टडी की थी? हमने स्टडी कर लिया था, देखो हमने ये हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में ये पूरा समझा था कि सेल होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में हमने पूरी स्टडी की थी, ठीक है। पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो पिछला लेक्चर नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। अब इसके बाद हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था कि डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बारे में, कि रॉबर्ट हुक ने किया था, कैसे कैसे किया था। फिर स्लाइडन और स्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी वो किस बेस पे दी थी, ठीक है। और इसका एक्सेप्शंस क्या था, इसके एक्सेप्शन के बारे में हमने देखा था, ठीक है। और इसके बाद आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और उनके डिफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? उनके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको देख लेना, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हमको देखना है प्रोकैरियोटिक सेल्स। देखो, सेल्स दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर आप देखें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं क्या होती हैं? लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ठीक है, द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के रूप में प्रेजेंट होती हैं। यानी कि इनमें जो होती हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जो उसकी कमी होती है। यहाँ पर देखो, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ठीक है, कमी होती है, ठीक है। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी कमी होती है। और इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस, यानी कि उसकी जगह क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोटॉइड पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटॉइड पाया जाता है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या पाया जाता है? इसमें क्या पाया जाता है? इसमें जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसकी कमी होती है। और इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटॉइड पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस जो होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप देखो कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंस होती है। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है, ठीक है। यानी कि इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है और इसमें जो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है ओनली प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? ओनली अ सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। और यूकैरियोटिक, यानी कि हम क्या हैं? हम यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो हम क्या हैं? हमारे में क्या पाया जाता है? मोर देन वन क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट, ठीक है। हम में क्या होता है? एक से ज़्यादा जो क्रोमोसोम होती है प्रेजेंट होती है। और जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनमें क्या होता है? ओनली वन सिंगल, यानी सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देख लें, जो हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड और ऑर्गेनल्स एब्सेंस होते हैं, ठीक है। और इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इस ये है कि ये जो होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक जिसके बारे में हम इनके बारे में जो पढ़ रहे हैं, इनमें जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल पार्ट बोलते हैं, सेल की बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, उनमें ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और जो हमारे यूकैरियोटिक हैं उनमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और भी जितने सेल्स के पार्ट हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं और इसमें एब्सेंट होते हैं। अब उसके बाद क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें क्या है? न्यूक्लियोलस क्या होता है? एब्सेंट होता है। और जो हम हैं, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियोलस क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बारे में हम सारी चीज़ों के बारे में आगे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है? सेल डिवीज़न जो होता है, सेल डिवीज़न टेक प्लेस बाय फ्यूज़न और बडिंग। इसमें जो होता है सेल डिवीज़न किसके थ्रू होता है? फ्यूज़न और बडिंग के थ्रू होता है। और हम में किसकी वजह से होता है? सेल डिवीज़न टेक प्लेस क्या होता है? बाय माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस की वजह से होता है, ठीक है।
फिर यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, यानी हमारी जो सेल्स होती हैं, साइज़ ऑफ सेल्स इज़ जनरली लार्ज, यानी कि इनसे लार्ज होती हैं। ठीक है, वैसे तो हमारी भी सेल्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं, लेकिन इनके मुकाबले में हमारी जो सेल्स होती हैं बड़ी होती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, इसका एग्जाम्पल देख लो। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, इसमें बैक्टीरिया आता है। इसका एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए। और इसमें देखो, इसमें क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स, इसमें प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंस हो गए। ये क्या है, ये इसके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के ये क्या थे, डिफरेंस थे। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, इसमें एक और आता है कि देखो सेल प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में हमको पढ़ना है। ये भी एक टाइप है सेल्स की। तो यहाँ पर देखो, जो प्लांट सेल होती है इट इज़ यूजुअली लार्ज इन साइज, और जो एनिमल सेल यानी जो हमारी सेल होती है वो इट इज़ स्मॉलर देन प्लांट सेल, यानी इससे क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो प्लांट सेल होती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय रिजिड नॉन लिविंग सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट सेल होती है, देखो मैं तुमको यहाँ पर दिखा दूँ, इसमें यहाँ पर क्या लिखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय रिजिड नॉन लिविंग सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। यानी क्या बोला है यहाँ पर, क्या बोला है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय क्या है, सेल वॉल। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किससे सराउंड है, यहाँ पर किससे सराउंड है, ये सराउंड है सेल वॉल से। ठीक है, ये क्या है, ये सेल वॉल है। ठीक है, तो यही इसमें बोल रहा था। और हमारे में देखो, हमने क्या बोला है कि सेल वॉल इज़ एब्सेंट। ये जो हमारी है, जो हमारी सेल है, इसमें जो सेल मेम्ब्रेन यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, द वैक्यूल्स आर वेल डेवलप्ड। इसमें देखो, यहाँ पर जो वैक्यूल्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वैक्यूल है, यहाँ पे वैक्यूल दिख रहा होगा। ठीक है, वैक्यूल होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, साइज़ लार्ज इनकी साइज़ होती है। ठीक है, और हमारे में जो वैक्यूल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं या बहुत छोटे होते हैं, या तो हमारे में बहुत छोटे होंगे या एब्सेंट होंगे। ठीक है, और प्लांट सेल जो होती हैं, प्लांट सेल में क्या होता है कि इसमें यहाँ पर रीड करें तो इसमें क्या बोला है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और जो एनिमल सेल होती है उसमें सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। ठीक है, सॉरी, प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर लास्ट अगर डिफरेंस हम देखें तो यहाँ क्या है, दे कंटेंट साइटोप्लाज्म। जो हमारे यहाँ पर प्लांट सेल हैं उसमें क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है। और जो एनिमल सेल होती हैं डोंट दे डोंट हैव क्या, क्लोरोप्लास्ट, यानी इनमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। और जो ये सेल्स हैं प्लांट सेल, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि जो प्लांट सेल होती हैं उसमें क्या पाया जाता है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, और इसमें जो प्लास्टिड्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। यानी हमारे में जो प्लास्टिड्स होती हैं, यानी एनिमल सेल में जो प्लास्टिड्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आप पूछ सकते हैं अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है। ठीक है, और अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पिछला लेक्चर देख लो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।